Hey guys, welcome to my YouTube channel Structure Design with Vivek. Today's topic is different types of load acting on structure. So without wasting any time, let's start the video. So आज का जो टॉपिक है वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स एक्टिंग ऑन स्ट्रक्चर, मतलब किस किस तरीके के लोड जो है हमारे वो एक्ट करते हैं हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर. तो बेसिकली जो लोड हैं वो टू टाइप में डिवाइड हैं. एक है वर्टिकल लोड जिसे हम ग्रेविटी लोड भी कहते हैं. अब नाम से ही पता लग गया होगा, ग्रेविटी मतलब जो हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है ना, जो इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रहा है. सेकंड है हमारा हॉरिजॉन्टल लोड या बोला जाए तो लेटरल लोड, जो हमारा लेटरली एक्ट कर रहा है. हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा है मतलब हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा है, इस डायरेक्शन में ऐसे एक्ट कर रहा है. सो फर्दर हम वर्टिकल लोड को भी डिवाइड करते हैं दो पार्ट में. फर्स्ट वन इज हमारा डेड लोड, सेकेंड वन इज हमारा लाइव लोड. सो डेड लोड क्या होता है? डेड लोड बेसिकली कोई भी कांस्टेंट लोड जो थ्रू आउट दी लाइफ स्पैन ऑफ स्ट्रक्चर एक्ट करेगा. मतलब जैसे उसका सेल्फ वेट हो गया, कंपोनेंट का खुद का सेल्फ वेट हो गया, चाहे वो वॉल हो गई, चाहे वो कॉलम हो गया, चाहे वो बीम हो गई, चाहे वो फुटिंग हो गई, वो थ्रू आउट द लाइफ स्पैन ऑफ द स्ट्रक्चर एक्ट करेगा, तो वो उसका डेड लोड हो गया. और फिर आप डेड लोड में जैसे हमारे डोर्स हो गए जो परमानेंटली वहीं फिक्स रहने हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो परमानेंटली वहीं फिक्स रहेगी, तो वो भी हमारा डेड लोड में आ जाता है. देन लाइव लोड में हमारा क्या होता है? लाइव लोड बेसिकली डिपेंड करता है आपकी नेचर ऑफ बिल्डिंग, या बोला जाए तो टाइप ऑफ बिल्डिंग, कि बिल्डिंग किस टाइप की है. वेदर इट इज़ कॉमर्शियल, वो कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ होने वाली है, मॉल की तरह यूज़ होने वाली है, या वो हॉस्पिटल की तरह यूज़ होने वाली है, वो स्कूल की तरह यूज़ होने वाली है, या रेजिडेंस की तरह यूज़ होने वाली है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है. सो लाइव लोड के लिए आप कोड रेफर कर सकते हो IS 875 पार्ट 2, और अगर आपको डेड लोड का कोड देखना है तो आप IS 875 पार्ट 1 रेफर कर सकते हो. ओके, सो सेम हॉरिजॉन्टली जो लेटरली हमारा या हॉरिजॉन्टली लोड जो लगता है वो भी दो पार्ट में डिवाइड होता है. फर्स्ट वन इज सिस्मिक या बोला जाए तो अर्थक्वेक लोड, है ना. कोई भी लोड जो ड्यूरिंग अर्थक्वेक रहता है, जैसे कि अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक की वजह से जो भी लोड लग रहा है, क्योंकि अर्थक्वेक क्या करता है जब आता है तो किसी भी स्ट्रक्चर में एक इनर्शिया देता है, एक फोर्स देता है ना. वो मतलब वो आपने देखा होगा आपकी बिल्डिंग हिलती है, तो वो जो इनर्शिया होता है उसकी वजह से जो भी लोड एक्ट कर रहा है बिल्डिंग पे वो अर्थक्वेक लोड होता है. सेकेंड जो होता है वो होता है हमारा विंड लोड. विंड लोड क्या होता है कि बिल्डिंग में प्रेशर लग रहा है विंड की वजह से, जैसे कि हवा चल रही है और आपका स्ट्रक्चर उसके सामने आता है, तो वो उस पर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, मतलब विंड के रास्ते में कुछ आ गया है, तो वो उस पर ऑब्स्ट्रक्शन मतलब उस पर एक्ट करेगा. ओके, तो फॉर सिस्मिक लोड, आप सिस्मिक लोड के लिए जो कोड है हमारा वो है IS 1893 2016. ओके, बिल्डिंग के लिए जो है वो पार्ट 1 है, पार्ट 1. और जो विंड का हमारा कोड है वो है IS 875 2015. ओके, पार्ट 3. पार्ट 3 जो हमारा है वो हमारा विंड का कोड है. ओके, ये सब तो हो गया कि हमारे जो डिफरेंट टाइप ऑफ लोड हैं. अब देखते हैं कि ये लोड एक्चुअली हमारे स्ट्रक्चर पे कैसे एक्ट करते हैं. तो अगर मैं जैसे फर्स्ट मैं डेड लोड की बात करता हूँ कि डेड लोड मतलब कैसे एक्ट करता है. लेट्स जस्ट से कि कोई भी स्लैब है, हमारी कोई भी स्लैब है, ये हमारी एक मान लेते हैं स्लैब हो गई. तो ये स्लैब है, स्लैब पे जो भी हमारा लाइव लोड आएगा, या जो भी मान लेते हैं कि हमने इसके ऊपर टाइल्स लगानी है, तो वो टाइल्स का जो लोड है वो एज अ सरफेस लोड एक्ट करेगा. मतलब वो इक्वली पूरे इस सरफेस पे इसके एक्ट करेगा, तो वो सरफेस लोड हो गया, एज अ सरफेस लोड. अब ये जो लोड है स्लैब का, यहाँ पे बीम्स भी होंगी इसकी चारों तरफ. लेट जस्ट से ये कॉलम हो गए हमारे, ये कॉलम हो गई, इसके स्लैब के चारों तरफ मान लेते हैं बीम है. तो आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि स्लैब का लोड कैसे ट्रांसफ़र होता है बीम पे. ओके, अगर नहीं देखा है तो यू कैन गो प्लेलिस्ट में और आप देखे, मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप उस वीडियो को जाके एक बार पहले देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखना. तो ये जो स्लैब का लोड है ये हमारा बीम पे जाएगा. ओके, लेट जस्ट से कि ये हाफ ऑफ स्लैब का लोड इस बीम पे जा रहा है, ठीक है, और हाफ ऑफ स्लैब. तो ये कैसे एक्ट करेगा? ये एक्ट करेगा यूडियली, जिसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड.
ओके, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब ये इक्वली एक्ट कर रहा है एक बीम के ऊपर। ओके, अब लेट जस्ट से कि यहाँ पे मतलब मैं मान लेता हूँ एक ये बीम भी आ गई। अगर मैं आपको दिखाऊं, लेट जस्ट से मेरी यहाँ पे एक और बीम है, एक छोटी बीम है, सेकेंडरी बीम आ गई है। ओके, जो हमारी बीम पे रेस्ट करिए, तो होगा क्या, इस स्लैब का हाफ लोड इस बीम पे जाएगा, इस वाली बीम पे जाएगा, और हाफ लोड इस बीम पे आएगा, सेकेंडरी बीम पे। तो अब जो सेकेंडरी बीम पे आएगा वो एज अ यूडीएल ही आएगा, ठीक है। बट सेकेंडरी बीम जब मेन बीम पे लोड ट्रांसफ़र करेगी तो ऐसा क्या करेगी, पॉइंट लोड ट्रांसफ़र करेगी। क्या ट्रांसफ़र करेगी, पॉइंट लोड। एक और तरीके से हमारे स्ट्रक्चर पे है जो लोड लगता है, एक और टाइप का लोड लगता है जिसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म वेयरिंग लोड, ठीक है। वो मतलब कैसे लगता है, वो लगेगा कुछ इस टाइप से। अब बेसिकली ये स्ट्रक्चर में कहाँ आता है, ये आता है हमारा रिटेनिंग वॉल पे। रिटेनिंग वॉल पे जो सॉइल का प्रेशर होता है वो इस तरीके से लगता है, जैसे रिटेनिंग वॉल ऐसे खड़ी है तो सॉइल का प्रेशर लगेगा ऐसे, बॉटम में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा। ओके, एंड ऊपर जाते जाते कम होते चले जाएगा, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि ये जो लोड हैं ये बेसिकली आ कहाँ से रहे हैं, इनकी कैलकुलेशन कैसे होती है। तो बेसिकली हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो कैलकुलेशन ऑफ लोड्स के ऊपर होने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर टू सब्सक्राइब फॉर मोर।